अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक्सरसाइज नंबर 3.3 को स्टार्ट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। वेरिएशन का व्यूअर्स चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल टू 6,12। ये पार्ट नंबर 1 दिया हुआ है। व्यूअर्स आपको पता है ये प्रोपोर्शनल का जो साइन होता है ये दो रेशोज के दरमियान में होता है। अब जिस तरीके से ये लिखा हुआ है 6:12 प्रोपोर्शनल 12:x। ये 12:x कैसे आया व्यूअर्स? सबसे पहले ऐसे होता है A:B। ये 4 डॉट्स जो होती हैं, 4 डॉट्स इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल, और 2 डॉट्स को कहते हैं रेशो। A:B प्रोपोर्शनल C:D। ठीक है, 4 वैल्यूज़ के दरमियान में ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है, लेकिन जहाँ पे हमें 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है, और हमने थर्ड प्रोपोर्शनल मालूम करनी है। तो अब इसका रूल व्यूअर्स ये है कि यानी A और B हमको दिया हुआ है, C और D हमें नहीं पता, तो इस केस में जो B है उसको रिपीट किया जाएगा, C की जगह पे लिखा जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, B को रिपीट करके C की जगह पे लिखा जाएगा, और D हम वहाँ पे कोई भी लेट कर लेंगे नंबर, उसको फिर फाइंड करेंगे। जिस तरह यहाँ पे मैंने लेट कर लिया, लेट X बी दी थर्ड प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब ये D की जगह पे आ गया X, 6 और 12 A और B की जगह पे मौजूद हैं, प्रोपोर्शनल का साइन आ गया। अब C और D की जगह पे, क्योंकि B रिपीट होता है, ये रूल होता है थर्ड प्रोपोर्शनल का, B रिपीट होता है। यहाँ पे 12 है, यहाँ 12 दोबारा आ गया प्रोपोर्शनल रेशो। अब D की जगह X आ जाएगा जो हमने थर्ड प्रोपोर्शनल को लेट किया है। उसके बाद व्यूअर्स एक नहायत आसान रूल है, वो प्रीवियस एक्सरसाइज में भी हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का क्या मतलब है? किनारे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इसको आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा, दरमियान में इक्वल का साइन आ जाएगा। ये 6x हो गया, इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का मतलब है दरमियान वाली 2 वैल्यूज़ 12 एंड 12। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पे 6 डिवाइड हो जाएगा आके, जब 6 डिवाइड हो जाएगा तो इन दोनों की कटिंग हो जाएगी, ये आ जाएगा 12 2 ज़ा 24। ठीक है व्यूअर्स, x का जवाब क्या आ गया? 24। एक पार्ट आप और देख लें, नया सिंपल व्यूअर्स, ये इसके पार्ट्स हैं। सेकंड पार्ट है A³ कॉमा 3A²। अब यहाँ पे A की जगह A³ दिया हुआ है, B की जगह 3A² दिया हुआ है। ठीक है व्यूअर्स, अब यहाँ पे हम वही इसी तरह लिखेंगे A³ रेशो B³ प्रोपोर्शनल, C की जगह पे ये वैल्यू रिपीट हो जाएगी 3A², और D की जगह पे जो D को हमने लेट किया हुआ है, X थर्ड प्रोपोर्शनल को लेट किया हुआ है, तो X इधर आ जाएगा। अब हम वही काम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स वाला। यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या है? किनारे वाली 2 वैल्यूज़ ये और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी, यानी कि A³ इंटू X। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी 3A² इंटू 3A²। ठीक है व्यूअर्स, ये अब यहाँ पे हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 A⁴। A³ उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, X रह जाएगा। अब व्यूअर्स जब बेस सेम होती है, डिनोमिनेटर से जब ऊपर कोई भी वैल्यू बेस में पावर इकट्ठी की जाती है तो पावर का साइन चेंज हो जाता है नीचे से जब ऊपर लेकर जाएं। तो यहाँ पे व्यूअर्स ये बेस सेम है, ये भी A है, ये भी A है। यहाँ पे अगर मैं पावर सेम करूँ, इस पावर को ऊपर लेकर जाऊँ इसको, तो यहाँ पे ये हो जाएगा A4 - 3। ठीक है व्यूअर्स, तो फाइनल X का आंसर आ जाएगा 9A। ठीक है, क्योंकि 4 में से 3 गए तो 1 रह जाता है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। X का जवाब आ गया 9A, यानी कि थर्ड प्रोपोर्शनल हमने जो मालूम करनी थी उसका क्या जवाब आया? X = 9A। एक और पार्ट देख लें इसका, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है व्यूअर्स, यहाँ पे जो 2 वैल्यूज़ दी हुई हैं A² - B², A - B। अब ये A की जगह पे है और ये B की जगह पे है। ठीक है व्यूअर्स, यहाँ पे आपकी आसानी के लिए मैं दोबारा लिख देता हूँ, A:B प्रोपोर्शनल C:D। ठीक है, अब A की जगह पे A² - B² है, B की जगह पे A - B है। यहाँ पे आ जाएगा A² - B² रेशो
a माइनस बी, प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा, फिर यहाँ पे ये b वैल्यू रिपीट होगी a माइनस बी। इसको आप व्यूअर्स आसान लफ्ज़ों में समझने के लिए ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ पे आप b लिख दें, यानी b रिपीट होगा। ठीक है व्यूअर्स, अब d की जगह पे x आ जाएगा क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शनल को हमने x लेट किया है। अब प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, किनारे वाली दो वैल्यूज़ ये है और ये है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, a स्केयर माइनस बी स्केयर इंटू एक्स, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी, x इज़ इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए स्केयर माइनस बी स्केयर। व्यूअर्स आपको पता है ये फार्मूला बन रहा है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हम फार्मूला लगा देती हैं इधर, x इज़ इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ये एक वैल्यू कट जाएगी तो फाइनल जो इसका आंसर आएगा x इज़ इक्वल टू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। ये x का आंसर आ गया। व्यूअर्स नहायत ही आसान ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 के आपके सामने 3 पार्ट्स कर लिए हैं, तो एक्सरसाइज 3.3 के फर्दर जो पार्ट्स हैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। उम्मीद है व्यूअर्स ये आपको वीडियो समझ आ गई होगी। रूल को आप एक बार फिर देख लें कि आपने ये ए और बी मेरे पास दिया हुआ है, थर्ड प्रोपोर्शनल को बी को रिपीट करके लिखना है और चौथे नंबर पे आपने जो लेट किया हुआ है एक्स उसको लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स का रूल लगाना है, आपके पास वैल्यू आ जाएगी एक्स की। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।